नमस्कार। बलिदान ही मनुष्य को महान बनाता है और जिस देश में ऐसे बलिदानी व्यक्तित्व पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, वह देश ही महान कहलाता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में आज हम बात करेंगे, वीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय का जन्म सियालकोट में 1719 में हुआ। पिता भागमल व्यापारी थे। उस समय सरकार की उद्घोषणा थी कि फारसी भाषा सीखने वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसीलिए पिता ने हकीकत राय को एक मौलवी के पास फारसी सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। हकीकत राय की सीखने की क्षमता इतनी अधिक थी कि मौलवी को वो पसंद आने लगा। मौलवी के साथ उनकी नज़दीकी थोड़ी सी बढ़ने लगी, तो जो बाकी लड़के वहां पढ़ने आते थे उनके भीतर ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। उन्होंने धीरे धीरे हकीकत को छेड़ना शुरू किया और फिर झगड़े पर उतारू हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में उनकी मारपीट भी शुरू हुई और अपशब्दों पर बात आ गई। वीर हकीकत राय दुर्गा माता को मानते थे, मां काली को मानते थे। उन लड़कों ने मां काली के बारे में अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अब हकीकत राय को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उनसे कहा, तुम मेरी मां के बारे में मुझसे ऐसे शब्द कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारी फातिमा बीबी के बारे में कुछ गलत कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। उन लड़कों को ये बात इतनी चुभी कि मौलवी के आने पर उन्होंने हकीकत की शिकायत करनी शुरू कर दी कि इसने हमारी फातिमा बीबी को गालियां दी हैं, इसने हमारी फातिमा बीबी को अपशब्द कहे हैं। अब मौलवी को भी ये बात बहुत चुभी और उसने इसकी शिकायत नवाब से की। नवाब के पास हकीकत को ले जाया गया। सारी बात सामने आई। नवाब ने कहा, ये तो बहुत बड़ा दंड का अधिकारी है, इसे बहुत बड़ा दंड दिया जाए। भागमल से बात की गई। कहा गया, अगर ये मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो इसे क्षमा नहीं किया जाएगा। अब हकीकत राय ये बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, क्या धर्म बदलने से मुझे मृत्यु नहीं आएगी। मौलवी चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं है? तू क्या बकवास करता है, मृत्यु तो आनी ही है। हकीकत बोले कि अगर मृत्यु आनी ही है तो फिर मैं क्यों धर्म परिवर्तन करूं। मृत्यु आज नहीं तो कल अवश्य आएगी, मैं कभी धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। पिता का एक ही पुत्र था। उन्होंने एक रात्रि की उनसे भीख मांगी कि हम अपने पुत्र को समझाएंगे, और माता पिता ने हकीकत को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम धर्म बदल लो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। हकीकत ने कहा कि आपने जो कुछ मुझे सिखाया है, आप उसका विपरीत मुझे मत कहो। मैं आपकी शिक्षा पर ही चल रहा हूं। मृत्यु तो पिताजी आनी ही है, धर्म परिवर्तन क्यों किया जाए। और उसने किसी भी तरह से उनकी बात नहीं मानी। अंत में जब वो किसी की बात माने ही नहीं तो पिता और मां भी पीछे हट गए। अगले दिन हकीकत से आखिरी बार नवाब और मौलवी ने पूछा, क्या तुम धर्म परिवर्तन करोगे। हकीकत राय ने बिल्कुल मना कर दिया। सबके सामने उसे धरती में गाड़ दिया गया, केवल सिर बाहर रखा गया। चारों तरफ से उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गए और अंत में बेरहमी सैनिकों ने उनका सिर काट दिया। आज ही के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन ही वो बलिदान हुए थे। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बाद
धर्म पर मिटने वाले वीर हकीकत रहे थे। ऐसे बलिदानी छोटी सी उम्र के बालक को हमारा शत शत नमन। नमस्कार।